विवाह, यह शब्द सुनकर ही सबको खुद की शादी याद आ जाती है। और क्यों ना हो, विवाह शब्द है ही इतना मीठा। विवाह शब्द में ही एक खिंचाव है, इसके नाम में ही एक आकर्षण छुपा हुआ है। ये एक पवित्र सामाजिक बंधन है। इसमें अनेक ऐसी परंपराएं, रस्में, रीति रिवाज हैं जो इसे पूर्ण बनाता है। और यही बात है कि पुराने जमाने से चली आ रही ये परंपराएं आज भी लोगों के बीच में पूर्ण रूप से निभाई जा रही है। हर परंपरा, हर रस्म का अपना अंदाज और महत्व होता है। आंगन में बचपन की डगमग चाल न जाने कब सीढ़ियों ओसारों में गुम हो जाती है, और कल तक अम्मा बाबा की लाडो कहलाने वाली बिटिया सयानी लगने लगती है। अम्मा बाबा को तो बस उसी दिन से बेटी के हाथ पीले करने की चिंता सताने लगती है, और आखिर में एक दिन ऐलान कर दिया जाता है कि लाड़ो के लिए योग्य वर मिल गया है। फिर पुरोहित कुंडली बाज देते हैं और लगन की बेला आ ही जाती है। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। मायके की लाज, अम्मा के संस्कार, बाबुल का दुलार और पिया का प्यार, जाने कितने एहसास कैद हैं इस विवाह में। और ऐसे में बात करी जाए दोनों परिवारों की, तो शायद उनका हाल ऐसा होता है। चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। केसर चंदन के उपटन से महका जिस्म जब 16 श्रृंगार करता है तो बेटी दुल्हन बन जाती है। पिया का ख्याल आया तो पलकों पर कई ख्वाब सज गए। उन्हें पाने की हसरत हुई तो हर पल मोहब्बत के रंगों में रंग गए। और प्यार के इन खूबसूरत रंगों को जब हमने हथेलियों पर सजाया तो रिश्ते को एक खूबसूरत नाम मिल गया।
रस्मों रिवाज सुहाग की चुनर उड़ाते हैं और बेटी 7 जन्मों के रिश्तों में बंध जाती है। चुटकी भर सिंदूर मांग में पड़ते ही मिल जाता है कर्तव्यों को निभाने का विश्वास और शक्ति। ये कैसा रिश्ता है, कैसी रीत है प्रीत की, जो जो रस्म निभाते जाते हैं त्यों त्यों उनके होते जाते हैं। बरसों की जिंदगी 7 फेरों में कुछ वचनों में उनकी हो जाती है। लेकिन रस्म निभाते हुए शर्म से लाल हुई दुल्हन जहाँ पिया मिलन की सपनीली गलियों में भटकने लगती है, वहीं अपनों से बिछड़ने की सोच भर से मन कांप उठता है उसका। हर रस्म पर आंख भर आती है, हर फेरे पर पराये होने के एहसास से मन भारी होने लगता है। पैर कहाँ उठते हैं बाबुल के अंगना से, कभी ओसारे पर रुक जाते हैं तो कभी आंगन पर ठहर जाते हैं। कैसे छोड़ जाऊं बाबुल का अंगना, कैसे भूल जाऊं अपनों का नेह। पैर उठते नहीं तो आंसू थमते नहीं, लेकिन रस्मों ने कब जाना है मन का दर्द। कहारों ने डोली उठाई और पीहर की गलियां पराई हो गई। लेकिन प्रीत की रीत भी अजीब है। ख्वाब फिर सच हो गए जब ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। विदाई के आंसू पिया और ससुराल वालों का प्यार पाते ही खुशियों में बदल गए और प्यार के नए रिश्ते जुड़ गए। प्रीत की इस रीत को, वह 7 जन्मों के इस रिश्ते को निभाने में जीवन साथी भी हर कदम पर आपके साथ होता है और उसका साथ पाते ही 7 जन्मों का ये सफर और भी आसान हो जाता है। और देखते ही देखते रिश्तों की ये डोर बेपनाह प्यार में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। डियर अमित, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। वैसे तो हर लव स्टोरी खास होती है, यूनिक होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन जो ये हमारी लव स्टोरी है ना, वो मेरी फेवरेट है।
एनिवर्सरी तो आती जाती रहती है, हमारी ज़िंदगी हमेशा हमारे साथ और प्यार से महकती रहेगी। हम जो भी करते हैं, हम जितना भी लड़े झगड़े, लेकिन एक दूसरे का साथ हमेशा बरकरार रहे, ये ज़्यादा मायने रखता है लाइफ में। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय लव, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी